5G आ गया। 5G के आने से क्या बदलाव होने वाले हैं, पुराने फ़ोन का क्या होगा, फ़ोन बदलना पड़ेगा, सिम बदलनी पड़ेगी, 5G से स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 5G के लिए क्या चार्जेस अलग से होंगे, बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। इस रिपोर्ट में बने रहिए, सारे सवालों के जवाब आपको व्यवस्थित तरीके से देते हैं, आपको 5G सर्विस के बारे में सब कुछ समझाते हैं। देश में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G की लॉन्चिंग की है। पीएम मोदी ने 5G को नई क्रांति कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि टेलीकॉम के इतिहास में 1 अक्टूबर 2022 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इस समारोह में दिग्गज उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। देश में 5G की लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई तरह के सवाल हैं, जैसे क्या 5G के लिए नया सिम कार्ड लेना होगा, किन राज्यों में 5G की शुरुआत हुई है, 5G आने से क्या क्या बदल जाएगा, एयरटेल का 5G सर्विस रोल आउट का क्या प्लान है और इसके 5G रिचार्ज प्लान की क्या कीमत होने वाली है, इसकी कवरेज कैसी होगी, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में हम ऐसे ही कई ज़रूरी सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 5G सर्विस की शुरुआत देश के प्रमुख 8 शहरों में हो रही है। सबसे पहले जिनमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और कोलकाता के नाम शामिल हैं। इन शहरों में रोल आउट के साथ ही लोगों के फ़ोन में 5G का सिग्नल भी आ रहा है। भारत में सबसे पहले एयरटेल ने 5G सर्विस की शुरुआत की है। भारतीय एयरटेल ने कल यानी 1 अक्टूबर से ही देश के प्रमुख 8 शहरों में 5G सर्विस को शुरू कर दिया है। कंपनी ने 2024 तक देश के सभी हिस्सों में 5G सर्विस फैलाने का प्लान बनाया है। अब 5G प्लान के बारे में जानिए। अब तक कंपनी ने 5G प्लान की कीमत को लेकर कुछ फाइनल जानकारी नहीं दी है। जानकारों का कहना है कि एयरटेल के प्लान 4G की तरह नहीं होंगे। एयरटेल के 5G प्लान की कीमत 4G के मुकाबले 15% तक ज़्यादा हो सकती है। 15% इस पर अब आपको पैसा देना पड़ सकता है। क्या 5G के लिए नया सिम कार्ड लेना होगा? पुराने सिम कार्ड का क्या होगा? क्या वो बेकार हो जाएगा? जी नहीं, 5G के लिए आपको नए सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल आपके 4G सिम में ही 5G का सपोर्ट है। ज़रूरत है तो उसे सिर्फ एक्टिव करने की। सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए। जी, अगर फ़ोन आपका 5G को सपोर्ट करने वाला नहीं है तो फ़ोन बदलना पड़ेगा। बेशक सिम आपकी वही रहेगी जिसमें 5G का सपोर्ट पहले से ही है। क्या 4G की तरह ही 5G का कवरेज मिलेगा? 5G की कवरेज 4G की तरह नहीं होगी। 4G में एक टावर ग्रामीण इलाकों में 5 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है, लेकिन 5G के मामले में ये दायरा महज 1 किलोमीटर का रह जाएगा। इसलिए बहुत अभी जो है सीमित इलाकों में ये मिल सकता है। शहरी इलाकों में 5G के एक टावर की कवरेज का एरिया 200 से 300 मीटर तक होगा, यानी प्रत्येक कुछ दूरी पर 5G के टावर लगाने पड़ेंगे या लगाए जाएंगे। अब किन किन फ़ोन्स में ये 5G चलेगा? 5G नेटवर्क का सपोर्ट 5G रेडी और 5G दोनों तरह के स्मार्टफोन में मिलेगा। एंट्री लेवल स्मार्टफोन 5G रेडी है, जबकि सैमसंग के प्रीमियम और एप्पल के आईफोन 5G स्मार्टफोन हैं। तो इनमें से कोई भी 5G फ़ोन आपके पास है तो आप 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो फ़ोन्स हैं और फ़ोन के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 5G सपोर्ट नहीं है तो आपको एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा यदि आप 5G का आनंद लेना चाहते हैं। तो 5G को लेकर दावा किया जा रहा है कि 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना ज़्यादा होगी। तो 4G की स्पीड से जो लोग खुश थे वो 5G का इस्तेमाल करने के लिए कितना जाते हैं, उनका कितना उत्साह होता है। 5G की ज़रूरत क्या एक ख़ास वर्ग को पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर गेमिंग और दूसरी चीज़ों के लिए जो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि 5G आने के बाद देश में क्या क्या बदल जाने की उम्मीद है। तो 5G की डाउनलोड स्पीड अधिकतम 10 Gbps तक जा सकती है और इससे लंबे लंबे और हाई क्वालिटी के वीडियोस बहुत कम समय में डाउनलोड हो सकते हैं। बिना बफरिंग के 3D वीडियोस भी डाउनलोड हो सकते हैं। अभी जो आपको काफ़ी गोल गोल सर्कल दिखता है घूमते हुए, बफरिंग होती रहती है, टाइम लगता है किसी वीडियो को डाउनलोड होने में, ये काम फटाफट हो जाएगा। हाई स्पीड के कारण वेबसाइट भी जल्दी खुलेंगी और वीडियो कॉल्स में कोई बाधा नहीं आएगी। आप देखते हैं कि आप वीडियो कॉल्स
करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए करते हैं या किसी और माध्यम से करते हैं, तो कई बार आपको दिक्कतें आती हैं या पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। अब ये बेहतर किस्म की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और जो है आपको आपको आपकी ओवरऑल जो क्वालिटी है उसमें सुधार आएगा। 5G से ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बदल जाएगी और इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गेमिंग में आजकल बच्चे और क्या बुजुर्ग और क्या बड़े, जो लोग भी स्मार्टफोन पर गेमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम पास की तरह हम देख रहे हैं गेमिंग का कल्चर कितना बड़ा है, उसकी डाउनलोडिंग कितनी बड़ी है, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया कितनी बड़ी हो गई। तो 5G से ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बदल जाएगी। 5G की स्पीड गेमिंग का अनुभव बेहतरीन कर देगी। वर्चुअल रियलिटी सेक्टर में तेजी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, रोबोटिक्स जैसे इनोवेशन के क्षेत्र को 5G से बड़ी मदद मिलेगी। जितना ऑटोमेशन है, जितना रोबोटिक्स है, इसमें गति मिलेगी या इसमें मदद मिलेगी, इनोवेशन के क्षेत्र में 5G बहुत मदद करेगा। ये इसकी बहुत कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है। 5G से शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में क्रांति आएगी। ऑनलाइन क्लासेस, डिस्टेंस एजुकेशन और अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन तक में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं या आएंगे। पढ़ाई में रिसर्च को तेजी मिलेगी। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ड्रोन और सेंसर तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। देश में ड्रोन से सामान की डिलीवरी के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अब 5G से इसे और गति मिलेगी। 5G चश्मा से लेकर गेम तक दिग्गज उद्योगपतियों के बीच पीएम मोदी ने एक चीज़ का ट्रायल किया है और वो तस्वीरें जो हैं वो सब लोगों के सामने भी आई हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका ट्रायल किया है। शासन प्रशासन से जुड़े काम भी तेज़ी से इससे हो पाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। सरकार हर सेवा को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने में जुटी हुई है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर शिकायतों तक की प्रक्रिया को सुलझाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आएगी, ऐसा माना जा रहा है। अभी कई लोग इंटरनेट पर जाते हैं, कई वेबसाइट्स पर अपनी चीज़ों को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, अपलोड करने की कोशिश करते हैं, आधार कार्ड या कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, चाहे लाइसेंस हो, चाहे पुलिस में FIR हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनमें थोड़ी तेज़ी आएगी या इनकी स्पीड बढ़ेगी, बेहतर होगी, प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी। करीब करीब हर क्षेत्र की कंपनियां क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करने लगेंगी। इससे कंपनियों का आंतरिक कामकाज तो आसान होगा ही, उनके ग्राहकों का अनुभव भी बेहतर होगा। 5G से प्रति वर्ग किलोमीटर कनेक्शंस की क्षमता भी 10 गुनी हो जाएगी। अब प्रति वर्ग किलोमीटर 10 लाख कनेक्शंस होंगे जो 4G में 1 लाख होते थे। यूं तो देश में 5G फ़ोन साल 2 साल पहले से ही उपलब्ध होने लगे थे, लेकिन अब सर्विस की लॉन्चिंग से 5G फ़ोन की बिक्री में बेतहाशा तेज़ी आने की उम्मीद है। 5G से ऑटोमेटिक या इंटरनेट आधारित सिस्टम को ज़ोरदार बढ़ावा मिलेगा। घरों में इंटरनेट आधारित ऑटोमेटिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल बढ़ेगा। 5G तकनीक से निर्बाध कामकाज के कारण देश की अर्थव्यवस्था को 2023 से 2040 के बीच करीब 36 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। भारत में टेलीकॉम क्रांति को दिशा देने वाली कंपनी रिलायंस जियो का दावा है कि देश की 5G सेवा दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे अधिक विकसित होगी। एशिया और दुनिया में हम लीड कर सकते हैं, ये बात कल मुकेश अंबानी ने भी कही थी इसी कार्यक्रम के दौरान। कवरेज से लेकर क्षमता और कीमत के हिसाब से भारत की 5G सर्विस दुनिया में सबसे बेहतर होगी। वहीं टेलीकॉम में आए इस क्रांतिकारी बदलाव के बाद कई विपक्षी पार्टियां हैं जो हमलावर भी हैं, और ऐसा हमेशा होता है, राजनीतिक मुद्दों से भी इन्हें जोड़ा जाता है। ये क्रांतिकारी कदम तो है, लेकिन इस पर एक के बाद एक कई बयानबाजियां, राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिल रही, तो थोड़ा सा इस रिपोर्ट में उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के राज में जनता को 5G सेवा पहले से ही मिल रही है। अखिलेश यादव ने 5G का मतलब जो है वो क्या बताया, गरीबी घोटाला, घपला जी, घालमेल जी, गोरखधंधा जी, सब जी लगाकर उन्होंने ये सारे जी बता दिए। तो खैर ये एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी भी होती है जब इस तरह के हमले किए जाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा राज में जनता को 5G पहले से ही मिल रहा है। जी का मतलब गरीबी, जी का मतलब घोटाला, जी का मतलब घपला, जी का मतलब घालमेल, जी का मतलब गोरखधंधा। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि इस सब के बीच में जो राजनीतिक बातें हैं इनके बीच में
इस बड़ी योजना या ये क्रांतिकारी बदलाव जो है उसको सामने रखा है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 यानी कि आईएमसी में देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 5G इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन किया और अगले 2 साल में इस सेवा का विस्तार समूचे देश में किए जाने की योजना है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव भी कह चुके हैं डाटा नहीं आटा चाहिए, और ये बात जो है जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान गया था तो कई युवाओं के मुंह से सुनी थी कि हमें डाटा नहीं आटा चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब डाटा आता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है, क्योंकि इससे कई क्रांतिकारी बदलाव भी आते हैं। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। 5G सर्विसेज के शुरू होने के बाद में देश में कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, कई क्षेत्रों में विकास हो सकता है। जैसा हमने पहले भी बताया, रोबोटिक्स है, IoT है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन खासतौर पर, या चिकित्सा क्षेत्र है। इसमें धीरे धीरे हम देख रहे हैं इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल या तेज़ इंटरनेट की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में इन सारे क्षेत्रों में एक बहुत ज़बरदस्त विकास हो सकता है इस 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें हम आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में इस रिपोर्ट में बता पाए होंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।